बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सब स्टूडेंट्स को ग्लोबल लाउंज में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें खुशी होगी। और अगर कुछ बेहतरी कर सकते हैं इसमें तो उसके लिए आप मशवरा भी दे सकते हैं। तो हमने अपने लेक्चर 7 तक जो है वो अपना काम वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये मश्क है, इसमें हमें जवाब देने हैं और 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 5 जो है क्वेश्चन है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनके हम आंसर लिखेंगे। तो कॉपी का पेज मैंने रेडी करके रखा हुआ है और इसके साथ ही हम इसको लिखेंगे। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, ठीक है। आप भी दीजिए, हम भी देते हैं और अच्छे अच्छे आंसर लिखते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे से आंसर हैं। तो जनाब अब क्या है, हमारे पास अलिफ है क्वेश्चन, ये कॉपी में यहाँ तक लेकर आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का क्या नाम है। बहुत इजी सवाल है, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होगा जवाब नंबर 1। हमारे देश का क्या नाम है, पहला सवाल हम ले रहे हैं। हमारे देश का क्या नाम है। हमारे देश का नाम क्या है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल सही बताया, पाकिस्तान। हमारे देश का नाम पाकिस्तान है। ये देखें, मैंने एक लाइन का आंसर लिख दिया है, हमारे देश का नाम पाकिस्तान है। अब हम लिखेंगे जवाब नंबर 2, ठीक है। ये नज़म किसके बारे में है। ये नज़म किसके बारे में, मैंने आपको पूरी अच्छी सी समझाई थी। ये नज़म, इसका आंसर लिखेंगे, ये नज़म हमारे देश पाकिस्तान के बारे में है। ये देखिए, आप यहाँ से ना बहुत अच्छे से आंसर्स उतार सकते हैं। बहुत इजी वर्क मैंने आपके लिए कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको अपना देश कैसा लगता है। तो कैसा लगता है भाई, जाहिर सी बात है, सबको अपना देश अच्छा लगता है, तो आपको और हमें सबको अच्छा लगता है। तो हम लिखेंगे, हमें अपना देश बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब होगा हमारा जवाब नंबर 4, ठीक है। सब समझ आ रहा है आपको अच्छे से। अच्छा, अब हमारा देखें जवाब नंबर 4 है, मुसव्विर किसे कहते हैं। मुसव्विर किसे कहते हैं। मुसव्विर देखें, तस्वीर बनाने वाले को कहते हैं, ठीक है। शायर जो है वो लिखने वाले को कहते हैं और मुसव्विर जो है वो तस्वीर बनाने वाले को कहते हैं। मुसव्विर तस्वीर बनाने वाले को कहते हैं, ठीक है। जवाब नंबर 5। ये नज़म आपको कैसे लगी। क्वेश्चन नंबर ये है लिखा हुआ है, ये नज़म आपको कैसी लगी। बेशक भाई बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़बरदस्ती। ये नज़म हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, ठीक है। ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस, इसको हम यहाँ करते हैं। और इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्सरसाइज में सरगर्मी नंबर 1 है, सुनना और पढ़ना। नज़म सुनिए और तरन्नुम से पढ़िए। ये नज़म अभी मैंने आपको तरन्नुम से पढ़कर बताई, आप भी अपनी क्लास में तरन्नुम से पढ़िए और घर में भी पढ़िए, ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़िए, अपने बहन भाइयों को सुनाइए, अपने अम्मी अब्बू को सुनाइए, घर वालों को, अपनी क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को खूब ऊंची आवाज़ में तरन्नुम के साथ गा गा के सुनाइए, ठीक है।
सरगर्मी नंबर 2 में है पढ़ना और बोलना। इस नज़म के पहले बंद का मतलब बताइए। देखिए मैंने आपको ये पहला जो बंद था इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से तशरीह बताई थी। देश हमारा हमको प्यारा, हम सबकी आंखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। इसकी मैंने आपको पूरी लेक्चर नंबर 7 में जो है अच्छी सी इसकी तशरीह कर दी है, उसमें आप देख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 3 है देखना और बोलना। उंगली रखकर बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है। इस नज़म का नाम, इस नज़म का नाम देखें, जैसे आप ये इस नज़म का आखिरी अल्फाज, पहला अल्फाज और शायर का नाम, सही है। तो उंगली हम रखेंगे, जैसे आप ये उंगली रखेंगे, ये हमारी उंगली है, ये हमारा नज़म का नाम है, देश हमारा पाकिस्तान। इसका पहला वर्ड जो है देश है और बिल्कुल लास्ट वाला वर्ड जो है वो पाकिस्तान है। और इसके जो शायर हैं वो सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम है, ठीक है। ये नज़म जो है ज़बानी याद करनी है और कोरस में गानी है, अच्छा बस सुनानी है। कोरस का मतलब होता है आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास एक आवाज़ होकर ये पढ़ेगी, क्लास में टीचर आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। घर में आप अपने बहन भाइयों के साथ पढ़ सकते हैं। अच्छा, सरगर्मी नंबर 5 में आपको क्या करना है, पढ़ना लिखना है और पढ़ना खुशखत लिखनी है। ये एक वर्ड इन्होंने पाकिस्तान लिख दिया है और ये आपको सारे डैशेस दे दिए, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खुशखत करके पाकिस्तान, देखें जैसे ही मैंने एक दफ़ा लिखा है ना, इसी तरह आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ जाइए, ये सरगर्मी नंबर 6 में पढ़ना और लिखना, अल्फाज पढ़िए और खुशखत लिखनी है। काफ वाव को, काफ अलिफ का, काफ ये की, काफ बड़ी के, को का की के, इनको आपको नीचे देखें इस तरह खुशखत लिखना है, को का की और ये के, ठीक है। ये आपको लिखना है और इसके बाद आपको झंडा भी बनाना है। और ये देखें, ये आखिरी जो सवाल है इसमें खाका मुकम्मल करना है और रंग भरना है। और जनाब ये देखें, अभी आपने ये झंडे को जो है, ये जैसे मेरे पास ये स्केल है, इसको मैं यूँ रख कर और ये देखें यहाँ पर मैंने ये लाइन खींची, इस तरह ये आपने इसको खाके को इस तरह बिल्कुल कंप्लीट करना है, ठीक है। ये करके आपने क्या करना है, इसके सारे डॉट मिलाने और ये आपका झंडा बन जाएगा। ये देखें, ये झंडा आपका बन गया है, बहुत अच्छा सा हमने भी बना लिया है और आप भी बना लीजिए। तो ये देखें। अच्छा, इसके बाद ये जो चांद तारा है इसके ऊपर हल्के छोटे छोटे से डॉट बने हुए, इसके ऊपर आपने पेंसिल फेर के इस तरह आपने अपना ये डॉट कंप्लीट करके और स्टार बनाना है और ये चांद बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपको कलर करना है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये ग्रीन रहेगा और ये वाला जो है वाइट रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको उसको कलर करके दिखा देती हूँ जल्दी से, थोड़ा सा देखें। ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हम इसको ग्रीन रखेंगे। आप इसमें बहुत अच्छा डार्क वाला ग्रीन करिएगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये स्केल को हम यहाँ रख देते हैं, ये हमारा पेज हो रहा है। ये देखें, ये मैंने इसको टेम्परेरी सा हल्का सा कलर कर दिया है ताकि आपको समझ आए। ये देखें, ये जनाब हमारा कलर हो गया है और ये स्टार और ये जो मून हैगा ये हमारा वाइट ही रहेगा। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये देखें, ये जनाब हो गया, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा ग्रीन कलर। तो ये देखें, हमने आज की क्लास में जो है आपको ये पूरी एक्सरसाइज बता दी और यहाँ आके जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो इस लेक्चर नंबर 7 में 8 में हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली है और ये बहुत अच्छे से सवाल जवाब भी कर लिए, पूरे ये कंप्लीट हो गए हैं सवाल जवाब और ये आपका काम कंप्लीट है बिल्कुल। तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए और कलर कर लीजिए। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे एक अहद और एक अच्छी बात के साथ। और हमारा अहद जो है कि हम अपने देश से बहुत प्यार करेंगे और इसका ख्याल रखेंगे। ख्याल कैसे रखेंगे, आपको इसकी सफाई का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, अपने देश को गंदा नहीं करना है, अपने घर को गली मोहल्ले को बहुत सफाई से रखना है और इसको गंदा नहीं करना है। और आपने क्या करना है, इसको साफ़ सुथरा रख के बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाने हैं और इसमें ग्रीनरी करनी है आपको, ठीक है, ताकि हमारा देश और हमारा वतन जो है बहुत प्यारा लगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और अपनी टीचर साहिमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।